गाइज आज हम लोग इंडिया और सऊदी अरेबिया के आर्मी एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे। रिसेंटली दोनों देशों ने इस एक्सरसाइज को राजस्थान में कंडक्ट करा हुआ है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है क्योंकि ये पहली बार दोनों देशों के बीच में हुआ है। हम ये जानते हैं कि जो सऊदी अरेबिया और हम पाकिस्तान के बीच बहुत ही घनिष्ठ संबंध है और ये आज का नहीं है, बहुत ही पुराने समय से दोनों देशों के बीच ये संबंध रहा है। लेकिन रिसेंट ईयर्स में हमने ये पाया है कि जो सऊदी अरेबिया का इंक्लिनेशन है और घनिष्ठता है भारत की तरफ ज़्यादा हुआ है और दोनों देशों ने अनेकों स्तर पर कोऑपरेशन किया हुआ है। अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स एट्सेट्रा, इन सब बिंदुओं पे हमारा कोऑपरेशन बढ़ा हुआ है। कुछ दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री ने सऊदी अरेबिया का विजिट किया था। हम ये भी जानते हैं कि सऊदी अरेबिया जो है एक पावरफुल कंट्री है इन द मिडिल ईस्ट और भारत भी चाहता है कि अपने रिश्ते को मिडिल ईस्ट में बढ़ाए जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनके साथ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज होगा। हमें इसे केवल इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री कोऑपरेशन नहीं देखना चाहिए क्योंकि ये मिलिट्री कोऑपरेशन नहीं है, साथ में इससे दोनों देशों के संबंध भी अच्छे होते हैं। ये जो एक्सरसाइज था ये तो पहली बार हुआ था, इसको उद्घाटन संस्करण कह सकते हैं। इसका नाम सदा तंसीक था। इसका जो ऑब्जेक्टिव था कि दोनों जो देश हैं अगर सेमी डेजर्ट कंडीशन, रेगिस्तान कंडीशन में कैसे ऑपरेट करेंगे, साथ में दोनों देशों के बीच जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको शेयर किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा। काउंटर इंसर्जेंसी में भी दोनों की जो प्रैक्टिस होगी, एक्सरसाइज होगा, हेल्प करेगा, सहायता करेगा। साथ में हमें ये भी पता है कि जो हूती रेबल्स हैं जो यमन में हैं वो सऊदी अरेबिया के लिए भी हेडेक बने हुए हैं और ये जो प्रॉब्लम है सऊदी अरेबिया के लिए सीमित नहीं रह गई है क्योंकि जो हूती रेबल्स हैं वो पर्शियन गल्फ में विदेशियों के मर्चेंट वेसल्स को अटैक कर रहे हैं और ये भी फियर है कि यूनाइटेड स्टेट एंड हूती रेबल के बीच डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो सकता है क्योंकि सिचुएशन काफ़ी गंभीर बनी हुई है। अगर हम इससे नेवल एक्सरसाइज की बात करें तो फॉर द फर्स्ट टाइम अल मोहद अल हिंदी नाम का एक नेवल एक्सरसाइज दोनों देशों ने करा था। ये भी इनॉग्रल एक्सरसाइज था, मतलब ये फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज हेल्ड इन, इसको कंडक्ट करा गया था। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि बोथ जो कंट्री हैं लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन, जो सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार दोनों जो देश हैं वो लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन करते हैं। मतलब कि दोनों देश जो है सबसे ज़्यादा हथियार खरीदते हैं, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। तो ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच जो आर्मी एक्सरसाइज हुई थी उसके संबंध में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे। धन्यवाद।